जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल इनोवा एकेडमी पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कल अपन ने मैथ की सीरीज अभी चल रही है, हम साथ में रीजनिंग भी पढ़ा रहे हैं क्योंकि मैथ रीजनिंग अपने लिए छोटी अवधियाँ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो रीजनिंग में मैं आपको 2 पार्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ, आज तीसरा पढ़ने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में बन जाते हैं, बट देखने में लगता है बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन होते तो बहुत सिंपल है क्योंकि अपन उसको अपनी वास्तविक लाइफ पे ले लेते हैं कि ऐसा नहीं होता, एक्चुअली ऐसा होता ही है। रीजनिंग में आपको कई बार बता चुके हैं कि जो नहीं होता वो रीजनिंग में हो जाता है। ठीक है, जो अपन जिसको मान लेते हैं, कहने का मतलब नीम का पेड़ है, यदि रीजनिंग ने बोला है नीम का नहीं आम का है, यदि आपको 1 नंबर चाहिए तो नीम को क्या मानना पड़ेगा, x। और मानने में क्या जाता अपना, यदि अपन को मानने से 1 नंबर मिल रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि क्वेश्चन आपको मतलब भाषा लेवल में इस तरीके का लिखा है जैसे क्वेश्चन आते हैं, बट मैंने इसको शॉर्ट करके लिखा है जिससे जल्दी हो सके। यदि नीले को हरा कहा जाए, हरे को काला कहा जाए, काला को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को गुलाबी कहा जाए और गुलाबी को लाल कहा जाए और लाल को नारंगी कहा जाए, तो रक्त का रंग कैसा होता है? आपको पता है रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। बट अब आपको ये नहीं लिख देना है कि रक्त कलर लाल होता है तो लाल ही लिखो, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर लाल को क्या कहा गया है? नारंगी। तो आंसर क्या आएगा अपना? नारंगी। समझ गए? बट ये आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ कि रक्त का जो रंग होता है, कलर होता है, वो कैसा होता है? लाल होता है। बट इन्होंने लाल को क्या कहा? नारंगी। मतलब जो ये कहे वही सत्य है। ठीक है, आपको अपने हिसाब से नहीं मानना, नहीं तो आप गलत करके आओगे, फिर तो आप कथन निष्कर्ष में चलोगे, उसमें कहेंगे सारे पुरुष महापुरुष गधे हैं और जितने भी गधे हैं सब महान हैं। तो आपको ये कैसे समझ आएगा कि जितना है वो सही है? बट अपन को जब क्वेश्चन करना है तो मानना पड़ेगा। अगला है, सूर्य को चंद्रमा कहा जाए, चंद्रमा को पृथ्वी कहा जाए, पृथ्वी को आकाश कहा जाए, आकाश को तारा कहा जाए और तारे को सूर्य कहा जाए। तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में। लेकिन आकाश में, आकाश को क्या कहा जाता है? तारा। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना? तारा। आकाश तारे में उड़ते हैं, मान लेना है। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि क्यों, जो इसने कहा है वही सही है। अगला है, यदि हवा को पत्थर कहा जाए, पत्थर को जल कहा जाए, जल को पुल कहा जाए, पुल को वर्षा कहा जाए, वर्षा को गर्म कहा जाए और गर्म को ठंडा कहा जाए, तो हम हाथ किससे धोते हैं? हाथ किससे धोते? फेस वॉश, क्या बोलते, हैंड वॉश मत बोल देना, नहीं तो इसमें तो दिया ही नहीं है। हाथ किससे धोते हैं अपन? पानी से, यानी जल से। और जल को क्या कहा जाता है? पुल। तो आंसर कितना आएगा अपना? क्या आएगा इसका? पुल आएगा, क्योंकि हाथ किससे धोएंगे आप? आज की बात में पुल से ही हाथ धोएंगे। ठीक है, क्योंकि जल को क्या कहा जाता है? रीजनिंग में बोले तो क्या आ जाएगा? पुल। अगला है, यदि मेढक को मछली कहा जाए, मछली को सांप कहा जाए, सांप को कौवा कहा जाए, कौए को बत्तख कहा जाए, तो मछुआरे क्या पकड़ते हैं? ठीक है, मछुआरे पकड़ते हैं मछली, लेकिन मछली को क्या कहा गया है? सांप। तो आंसर क्या आएगा? सांप। ठीक है, क्योंकि मछली को क्या कहा गया है? सांप। देखो जो क्वेश्चन दिए हैं आपको ऐसे नहीं दिए जाए, आपको क्वेश्चन के जैसा ही दिया जाएगा कि इसको ये कहा जाता है, कंटिन्यू आगे पूरा लिखा जाएगा। इसको अपन ने सरल तरीके से लिख लिया जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो क्या आज से क्या पकड़ेंगे मछुआरे? सांप। हवा को यदि धोती कहा जाए, धोती को पानी कहा जाए, पानी को दूध कहा जाए, दूध को मछली कहा जाए और मछली को सांप कहा जाए, तो गाय पीने के लिए क्या देती है? दूध देती है, लेकिन दूध को क्या कहा जाता है? मछली। तो क्या पिएंगे? समझ गए आप? यहाँ ओनली रीजनिंग में ही। तो क्या आ जाएगा? मछली आंसर आएगा। यदि लड़के को जानवर कहा जाए, जानवर को भगवान कहा जाए, बहुत बढ़िया। भगवान को अंधा कहा जाए, ये तो ठीक है। अंधे को बुद्धिमान कहा जाए और बुद्धिमान को मूर्ख कहा जाए, तो हम किसकी पूजा करते हैं? पहले तो ये क्लियर करना चाहिए कि पूजा किसकी करते हैं आप, है ना? तो क्या आएगा? भगवान। भगवान की पूजा करते हैं लगभग सभी लोग। और भगवान को क्या कहा गया है? अंधा। तो किसकी पूजा कर रहे हैं अपन? अंधे की। ठीक है, ओनली यहाँ इस क्वेश्चन में, है ना? आपको वास्तविक लाइफ में नहीं पहुँच जाना है। कई लोग कहेंगे भगवान करते हैं, साला अंधा बताया जा रहा है ना? तो क्या आएगा? इसको कहा जाता है, इसलिए अपन मान लेंगे ना, मानने में क्या जाता अपना, क्योंकि यदि मानने से 1 नंबर मिल रहा है तो ठीक है।
है ना। तो एक टाइप ये आ जाता रीजनिंग का आता है, इसमें मतलब अधिक लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अपनी वो वास्तविक लाइफ में चले जाते हैं कि बिल्कुल नहीं, गाय तो दूध देती है और जो पीते हैं वो भी दूध पीते हैं, मछली कैसे पिएंगे, थोड़ी ना घोल के पिएंगे, ठीक है। तो बट यहाँ कहा जाता है तो मान लेंगे, ठीक है, मानना ही है और मानने पर ही सब कुछ है, ठीक है। अब मान के चल रहे हैं कि हाँ एग्जाम में आएगा, मान के हम आपको पढ़ा रहे हैं, मान के आप पढ़ रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, बट जब मान रहे हैं तो सब मान के करते, ठीक है। नेक्स्ट करते, ठीक है। तो रीजनिंग का अपना अगला टॉपिक है अल्फ़ाबेट, मतलब जो अपनी ABCD होती है ना उसमें किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे तो वो इसमें आएंगे। जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ से P 13वें नंबर पर है तो बाएं से 18वें नंबर पर, इन दोनों के बीच में क्या होगा, इस तरीके से अपन करेंगे टाइप में। तो पहला टाइप है अपना अक्षर युग में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आपको निकालना है। जैसे ए के बाद क्या आता है बी, यदि ये कोई भी वर्ड लिखा हुआ है शब्द, यदि उसमें ए के बाद बी आ जाता है तो वहाँ पर कितना युग बन जाएगा, एक, क्योंकि डिक्शनरी में भी ए के बाद बी आता है, उस जो आपको क्वेश्चन दिया गया उसमें भी ए के बाद बी दिया हुआ है। तो आपको बस ये देखना है कि जो डिक्शनरी में अक्षर आते हैं वो इसमें आ रहे हैं, यदि वो आ जाते हैं तो वहाँ पर अपना एक युग में बन जाएगा, यानी एक जोड़ा बन जाएगा। यदि एक के बाद कंटिन्यू और भी मैच करते हैं तो भी आप करते रहेंगे और एक पर कई जोड़े बन सकते। कहने का मतलब जैसे सी लिखा हुआ है 30वें नंबर पे, यहाँ से सी आएगा, इसके बाद अगली तरफ से यदि रिवर्स करते हैं तो उसमें भी सी 30वें नंबर पे, तो वहाँ पर दो जोड़े बन गए। तो ये नहीं सोचना है कि एक बन गया तो उस पर एक और नहीं बनेगा, वहाँ पर भी अपने कई जोड़े बन सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या लिखा, आंसर, इसमें कितने बनेंगे। देखो सबसे पहले कहाँ जो अक्षर लिखा है वहीं से स्टार्ट करना है। ए के बाद क्या आता है बी, लेकिन यहाँ पर तो ए ना आया तो जोड़ा नहीं बना। ए के बाद बी सी डी ई, देखो मैंने कहा था जो डिक्शनरी में आएगा यदि उसके अकॉर्डिंग मैच कर जाएगा तो अपना यहाँ एक जोड़ा बन जाएगा। ए से चले थे बी सी डी ई और एफ नहीं बना। एन से चलेंगे, एन के बाद क्या था ओ पी क्यू आर, देखो एक यहाँ बन गया। एस से चलेंगे टी यू भी, डब्ल्यू से चलेंगे एक्स वाई नहीं बना। ई से चले एफ नहीं बना। अब देखो एक बार इधर से जाना है, एक बार रिवर्स आना है, वहीं वापस। आर से चलेंगे एस टी यू बी डब्ल्यू नहीं आया। डी से चलेंगे सॉरी ई से चलेंगे एफ जी एच आई डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यदि देखो जेड के बाद अगला अक्षर भी ए होता तो वहाँ पर अपना एक जोड़ा बन जाता, क्योंकि ABCD 26 तक होती है, इसके जस्ट बाद फिर ए आ जाता है एस टी यू एन ओ। तो मतलब आंसर में कितने युग्म बने हैं, 2। आपको बस कुछ नहीं करना है, जो अक्षर लिखा है उसके आगे चलते जाना है डिक्शनरी के अनुसार, और जैसे मैच कर जाता है वहाँ पर अपना जोड़ा बन जाएगा। अगला नेटवर्क में देखें, ठीक है, एन से चलना है ओ पी क्यू आर एस टी। ई से एफ जी एच आई जे। टी से यू भी डब्ल्यू एक्स नहीं मैच कर रहे हैं। डब्ल्यू से चलेंगे एक्स वाई जेड। ओ से चलेंगे पी क्यू। आर से चलेंगे एस नहीं, यहाँ इधर से चलेंगे के के बाद क्या था एल एम एन ओ पी क्यू नहीं आया। आर एस टी यू भी डब्ल्यू नहीं आया। ओ के बाद पी क्यू आर एस नहीं आया। डब्ल्यू एक्स वाई जेड। टी से चलेंगे यू भी। ई से चलेंगे, इसमें मतलब कोई भी युग्म नहीं बनेगा, ठीक है। देख लेना, कभी कभार कुछ मिस्टेक भी हो जाती है ना, तो आप भी मतलब कर लिया करो। हम तो जैसे आप करते ही हैं ना, क्योंकि तो गलतियां तो होती रहती, कोई काम करते छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, बट अपन को नहीं दिखती। जैसे आप अगर अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो देख रहे होंगे तो कभी कभार छोटी मिस्टेक मिल जाती है, बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि देखो सर्वगुण संपन्न तो कोई होता नहीं है कि गलती किसी पे ना हो, ठीक है। देखिए अगला पॉजिटिव। पी से क्या था क्यू आर एस टी, देखो एक बन गया। यू भी, देखो एक और बन गया। वी के बाद क्या था डब्ल्यू। ओ पी क्यू आर एस टी यू।
एस के बाद TUVWX I JKLM TUV, देखो कहा था एक और बन गया WIJVW, इधर पे चलेंगे ई से FGHI JKL VWXYZ AB IJKLMN TUVWX IJKL STUV OP, देखो एक यहाँ बन गया। तो इसमें कितने बन गए, 1 2 3 और 2 5 जोड़े बन गए। आपको बस कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस देख लेना है। यदि अक्षर युग्म पूछ रहा है तो बस क्वेश्चन को रखना है और बढ़िया आराम से ABCD आपको आती होगी, नहीं आती होगी तो सीख लेना। जैसे सीख जाओगे तो आंसर भी आराम से आने लगेंगे। ठीक है, कभी कभार क्या है कि मतलब ज़्यादा ही पढ़ लेते हैं अपन तो ABCD भूल जाते हैं, O के पहले P आ जाता है ना। गवर्नमेंट में देखते हैं, G के बाद क्या था, HIJKLMN OPQRSTU VWXYZA EFGHI MNOP EFNO, नहीं बना, TUVWXY NOPQRST EFGHIJ MNOPQ EFGH VWXOP। इसमें देखो एक भी नहीं बना, ठीक है, कोई नहीं। अगला कॉम्प्लेक्स, CDEFGHI OPQRST MNOPQ PQRS LMNEF XYZ ABCD EFGHIJ LMNO P PQRS MNO OP, कितना बनेगा इसमें, एक जोड़ा बनेगा। एजुकेशन में देखते हैं, EFGHIJKLM D EFGHIJKL UVWXYZA CDEFGH ABCDE TUVW IJK OP NO PQRSTUV OPQRSTUV IJKLMNO TUVWXY ABCDE CDEF UVWDE 2 3 4, कितने जोड़े बन जाएंगे, 4। ठीक है, देखो इस तरीके के क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम बनते, बट अपन उसको क्या है अलग तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे युग्म का बोला जाता तो अपन बोलेंगे एक, जैसे कई लोग बताते हैं कि क्वेश्चन करते थे टेंथ में कि LHS बराबर RHS, मतलब जो यहाँ है वो वहीं जाके सिद्ध कर देना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं लगाना है, घबराना तो बिल्कुल नहीं है ना। बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है, थोड़ा याद करना है कि करना क्या है। जैसे युग्म का बोलेगा और कितने युग्म बनेगी गिनती में पूछेगा आपसे, ऑप्शन में भी ऐसे दिया जाएगा 2 3 4 5 कितने बनेंगे। तो बस आपको इसको देखना है, अपने आराम के साथ उसको कर लेना है बिना घबराए हुए, क्योंकि घबराने से आता भी कुछ नहीं हुआ। यदि घबराने से होता तब तक सब कोई व्यक्ति जॉब कर रहे होते हैं ना, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है, तो आराम से रिलैक्स होकर आपको करना है। ठीक है, और इसके जो और टाइप रहेंगे धीरे धीरे अपन करते रहेंगे, है ना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और अपने जो भी आपके सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म है उस पर इसको शेयर ज़रूर करें। ठीक है, जय हिंद।